Hello everyone, welcome to our channel A to S IT and Computer. This is श्रुति केशवानी. आज का हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं सम मोर इनपुट डिवाइसेस, मतलब कि और भी इनपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम जानेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने आपको माउस के सारे टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं. हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक आपको जो इनपुट डिवाइस बताई है वो है माउस. अब नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइसेस होगा वो है कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन. ये सारे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, स्कैनर क्या होता है और माइक्रोफोन क्या होता है और ये कैसी इनपुट डिवाइसेस है. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा आज का इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है, कैसे ये इनपुट डिवाइस है, कैसे इसकी वर्किंग करते हैं, ये सब चीज़ें जानते हैं. तो कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हम जिसके हेल्प से हम कोई भी लेटर, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं. कोई भी डेटा को जब हमें इनपुट कराना है तो हम किसकी हेल्प से यूज़ करते हैं, हम कीबोर्ड की हेल्प से डेटा को इनपुट कराते हैं. तो सबसे पहले अब जानते हैं कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है. अब आगे देखते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूज टू इनपुट डेटा, जो क्या करता है, डेटा को और इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है किसमें, हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में. आप ये जानते हैं कि लैपटॉप में क्या होता है, कीबोर्ड. देखिए कीबोर्ड के बिना हम कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते. हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड क्या होता है, वो चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप जानते हैं कि कीबोर्ड आता है, कीपैड आता है, ये सारी चीज़ें आते हैं. अगर कीबोर्ड नहीं रहा तो हम कोई वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, कोई सिम्बल्स नहीं लगा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते अगर हमारे पास कीबोर्ड ना हो. तो कीबोर्ड हमारा क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. तो अब सबसे पहले कीबोर्ड का आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कीबोर्ड यहाँ पे लगाया है वो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड. ठीक, तो हमारा जो ये कीबोर्ड है वो इस तरह से दिखता है. अब कीबोर्ड के टाइप्स क्या होते हैं, कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में. टाइप्स ऑफ कीज. अब कितने टाइप्स ऑफ कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में, मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ कीज, मतलब ये सारे जो ये बटन आपको दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, कीबोर्ड के कीज हैं. क्या है, कीज है, बटन है, ये सारी चीज. अब टोटल नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ कीज 10. देखिए जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जो नॉर्मल कीबोर्ड है, उसमें 101 या 104 या 108 कीज होती हैं. देखिए पर्टिकुलर हम ये नहीं कह सकते कि अब देखिए और भी अपग्रेडेड कीबोर्ड आ गए जिसमें और भी मैक्सिमम कीज होती है, लेकिन जो मेनली कीज कहा जाता है नॉर्मल कीबोर्ड में वो 101, 104 के भी कीबोर्ड्स आते हैं, 108 के भी कीबोर्ड. कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें 108 कीज होती है. तो टोटल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ कीज, टोटल जितने भी कीबोर्ड में बटन्स होते हैं वो टोटल, मतलब ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में आता है कि कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ कीज हमारे कीबोर्ड में कितने होते हैं. तो अगर हमारे पास ऑप्शन में 101 दिया है तो हम यही लगाएंगे. 104 भी होता है, 108 भी होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट कहा जाता है जो नॉर्मल एक कीबोर्ड होता है उसमें 101 टोटल नंबर ऑफ कीज होती है. अब आगे जैसे मैं बता रही थी कि टाइप्स ऑफ कीज क्या होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं. यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में. तो सबसे पहले जो की होती है वो होती है हमारी अल्फ़ाबेट कीज. जो हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट की में आते हैं. इन्हें अल्फ़ाबेटिकल की भी कहा जाता है. इट्स
अल्फ़ाबेटिकल की, जितने नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं ABCDEFGIZ तक, जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ के नेम से आते हैं, इन्हें अल्फ़ाबेटिकल की भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की आप जान रहे हैं, न्यूमेरिकल जिससे हम न्यूमेरिक मैथमेटिकल चीज़ें देते हैं वो हमारी होती है 0 to 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी नंबर हैं वो सारी हमें हमारी जो की आती है कीबोर्ड में उन्हें न्यूमेरिक की कहा जाता है, वो न्यूमेरिक की होती है। नेक्स्ट है हमारी फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है? आप देखे होंगे टॉप ऑफ द कीबोर्ड क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस कीज होते हैं जो फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन की कौन से होते हैं? F से लेके 12 तक के होते हैं, F1 F2 F3 F4 ऐसे जितने नंबर ऑफ कीज होते हैं वो हमारे होते हैं फंक्शंस की। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारे एरो की। फिर कीबोर्ड में हमारा क्या होता है? एरो की होता है, जो हमें क्या करता है, अप करने में, डाउन करने में, ये हमारा लेफ्ट बटन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, राइट बटन हो गया। तो हमें क्या करता है, हेल्प करता है। एरो की क्या करता है, हमें अप एंड डाउन, राइट टू लेफ्ट जाने में हेल्प करता है। कौन सा की? एरो की। आप देख सकते हैं कि एरो की ऐसे कीबोर्ड में भी होता है। फिर हमारा आता है कुछ स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कंट्रोल। कंट्रोल आप जानते हैं कि ज़्यादातर हमारे शॉर्टकट के लिए यूज़ करता है। देखिए, हम अगर हमारे पास सपोज दैट माउस नहीं हो, हमारा माउस या ख़राब हो या किसी वजह से टेक्निकल कुछ इश्यूज़ हो गए हों माउस में, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर वे में कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। किसके हेल्प से? जो हमारा शॉर्टकट कीज़ होता है कीबोर्ड में, उसके हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। देखिए, आपके पास अगर कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास अगर माउस ख़राब हो गया तो आप कीबोर्ड के हेल्प से प्रॉपर वे में सिस्टम को अच्छे से चला सकते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से शॉर्टकट कीज़ आती है। तो शॉर्टकट कीज़ के लिए हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल का। और ऑल्ट भी शॉर्टकट कीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे कुछ स्पेशल कीज़ होते हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कीज़ होता है वो होता है, ये भी स्पेशल कीज़ में आते हैं, जो हमारे हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस की, जो आप ये जानते हैं कि बैक स्पेस करते हैं हम इससे, ठीक, ये हमारा बैक स्पेस की है। अब आप प्रॉपर वे में कीबोर्ड से समझिए कि कैसे कौन सी कीज़ होती है और कैसे वर्किंग करती है। फिर आता है हमारा इंटर की। इंटर की कौन सी है? ये हमारी इंटर की है। देखिए, इंटर का ये हमेशा एक सिंबल होता है। ये अगर किसी भी वर्ड के आगे ये लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा सिंबल है, इंटर करना। मतलब कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है, इंटर करना। देखिए, आगे की वीडियो में जब हम और भी क्लासेस में बताएंगे कुछ वर्ड्स, तो वहाँ पे हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो आप ये आज जान लीजिए कि इस की को जो हम बोलते हैं, इसके सिंबल से भी डिनोट करते हैं इंटर की। फिर आता है विंडोज़ लोगो की। विंडोज़ लोगो की क्या होता है? ये आप जो देख रहे हैं कुछ विंडोज़ जैसा बना है, आप देख सकते हैं कि ये की कैसे बनी हुई है, विंडोज़ की तरह, तो इसे बोलते हैं विंडो की। देखिए, ये दो साइड होती है, इधर भी मतलब हमारे राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, विंडोज़ की। फिर आता है हमारा कैप्स लॉक की। आप देखिए, कैप्स लॉक की होता है। कैप्स लॉक क्या करता है? कैपिटल और स्मॉल यूज़ करने के लिए हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। फिर हमारा डिलीट की। डिलीट की पर्टिकुलर कोई चीज़ को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज़ करते हैं, डिलीट बटन का। ये देखिए आपका डिलीट बटन। फिर उसके बाद नम लॉक, ये आप देख सकते हैं, ये नम लॉक है, ठीक। अब मैं आपको प्रॉपर वे में कीबोर्ड समझाती हूँ कि कीबोर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं और इसमें कौन सी कीज़ अभी जो मैंने आपको बताया है वो है।
देखिए अभी मैंने आपको फिर से मैं स्टार्टिंग से इसको क्लियर करके बताती हूँ कि क्या चीज़ कैसे, अभी मैंने जो आपको प्रॉपर वे में कीबोर्ड समझाया है अब हम कीबोर्ड के हेल्प से समझते हैं। देखिए ये जो मैंने बताया F1, F2, F3, F4, इन कीज़ को हमने क्या बताया था, ये कौन सी की होती है, ये होती है हमारी फंक्शन की। हमने अभी ये बताया कि F1 से लेकर F12 तक आप देख सकते हैं, F12 तक जो भी कीज़ होती है वो हमारी क्या होती है, फंक्शन की कहा जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। फिर हमने आपको बताया लेटर्स की A, S, D, ये सारे हमारे क्या हो गए, लेटर कीज A, B, C, D, लेकिन ये प्रॉपर मतलब सीक्वेंस वे में नहीं लिखे होते हैं, ये ऐसे ही होता है। और कुछ आप जानते हैं कि QWERTY होता है, इस QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। तो QWERTY, इट्स QWERTY कीबोर्ड। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, लेटर्स की हो गई। ठीक, अब आता है हमारा नंबर की, न्यूमेरिक की मैंने बताया। अब हमारे कीबोर्ड में दो तरफ न्यूमेरिक की होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और एक हमारा होता है ये कीबोर्ड के अप साइड होता है और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। ठीक, ये हमारे इधर साइड भी क्या होते हैं, नंबर की होते हैं। अब देखिए नम लॉक का यूज़ क्या है, नम लॉक को अगर हम लॉक कर देंगे मतलब क्लिक कर देंगे तो वो क्या होगा, ये वाले जो कीज फंक्शन है वो लॉक हो जाएंगे, वो नहीं चलेंगे, बस इतने कीबोर्ड चलेंगे। जब हम इस नम लॉक को ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए अब लाइटिंग भी आने लगी है आपके कीबोर्ड में कि वहाँ जैसे ही आप नम लॉक ऑन करेंगे तो वहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा ये नम लॉक फंक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो अब हम इसको यहाँ से भी क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था अभी इंटर की, बैक स्पेस की, बैक करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, इंटर करने के लिए हम इंटर की का, फिर शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट की का, विंडोज़, बहुत सारी कीज़ हमारे कीबोर्ड में दो दो होती है, मतलब राइट भी होती है लेफ्ट भी होती है, तो दो दो होती है। तो कौन कौन सी होती है, पहले विंडो की, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि विंडो की होती है एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और ये ऑल्ट भी हमारी दो होती है। ठीक, कंट्रोल भी हमारी दो होती है, एक राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। शिफ्ट आप देख सकते हैं कि इधर, अभी मैंने बताया आपको इधर भी बताया। फिर कैप्स लॉक हमारा एक ही होता है। कैप्स लॉक का यूज़ क्या है, कैप्स लॉक हम पर्टिकुलर, जब हमें पर्टिकुलर कोई भी सेंटेंस लेटर वो हमें कैपिटल वे में लिखना हो तो हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 लाइट भी होती है, तो जो कैप्स लॉक होता है वो मिडिल वाला, जैसे ही हम उसे कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ पे वो लाइट ऑन हो जाएगी, तो हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक बटन हमारा एक्टिव हो गया है। मतलब प्रॉपर में जब हमें कैपिटल में लिखना हो तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड का यूज़ करना है, मतलब कैपिटल लेटर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड में। अब आगे बात करते हैं, और जब हमें स्मॉल लेटर में देना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। और हमें फर्स्ट कैपिटल एंड देन स्मॉल यूज़ करना है तो हम शिफ्ट प्लस करके, मतलब कि शिफ्ट को एक बार दबाएंगे और दूसरी बार हम उस बटन को दबाएंगे जो हमें देना है। जैसे कि हमको सपोज है शिफ्ट के साथ ए देना है, हमें क्या करना है कि कैपिटल में हमें ए टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस ए को, मतलब कि हमारा देख रहे हैं कि ये क्यों दो दिया रहता है कि अगर हमें राइट हैंड साइड में कोई सेंटेंस या वर्ड यूज़ करना हो तो हम इजीली कीबोर्ड को क्या करें, टच करके उसे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। और हमारा राइट में, तो हम कैसे करेंगे, राइट हैंड को एक बार रखेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड को और एक फिंगर को हम ए में, दोनों को क्लिक करेंगे, फिर हमारा वो कैपिटल में यूज़ हो जाएगा। और सिंगल क्लिक करने में हमारा स्मॉल लेटर में होगा। और ये सारी चीज़ें हम आपको बाय प्रैक्टिकली भी बताएंगे आगे के वीडियो में, जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब जानते हैं, फिर आप ये भी इधर भी देख सकते हैं, कुछ कीज़ है जो अप एंड डाउन हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये होम है, ये डिलीट बटन मैंने आपको बताया, ये इंसर्ट। अब देखिए ये मैंने एरो की आपको बताया था अभी, एरो की, तो एरो की ये हो गया अप, डाउन, लेफ्ट और राइट बटन।
ठीक। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट कीज जो है अपर की और लोअर की। अपर की और लोअर की क्या होती है, मैं कह रही हूँ अपर की और लोअर की। लोअर की और अपर की क्या होती है ये जानते हैं। देखिए अपर की जितने भी आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे क्लियर कर देते हैं। आप ये देखिए कि कुछ बटन में देख सकते हैं कि ऊपर सिंबल्स बने हैं, ये सारे सिंबल्स हैं। ये सारे सिंबल आप देख सकते हैं कि एक ही बटन में दो दो बने हैं, मतलब कि इसमें नंबर भी बने हुए हैं, सिंबल्स भी बने हुए हैं, ठीक। तो जितने भी अपर में हैं, यानी कि ये सिंबल जो अपर में आपको दिख रहा है, ये सारे जो कीज होते हैं जो भी अपर में हैं, इन सब को हम अपर की कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं अपर की, ठीक। और जितनी भी इसके नीचे ये बना हुआ है, नीचे साइड एक ही बटन में जो नीचे साइड बना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सबको हम कहते हैं लोअर की। इन्हें क्या बोलते हैं, लोअर की कहा जाता है। अब देखिए ये भी देखिए, अब इसमें अब इस बटन में क्या है, दोनों में क्या बना है, सिंबल बने हुए हैं, तो ये सारी अपर की हो गई। और नीचे जितने भी बने हैं इन्हें लोअर की बोल देंगे। जितने भी सिंबल नीचे बने हैं इन्हें हम लोअर की बोलेंगे। ये हमारी हो गई लोअर कीज। तो आपको समझ में आ गया होगा अपर की और लोअर की क्या होता है। अब एक और डिफरेंस चाहिए, अपर की को कैसे यूज़ करते हैं और लोअर की को कैसे यूज़ करते हैं। अपर की को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपर की को हम शिफ्ट के हेल्प से यूज़ करते हैं। जब भी हमें सपोज डैट ये सिंबल लगाना है तो हम कैसे करेंगे, अपर की को और फिर सिंबल को क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक में नहीं होगा, अगर हम कोई भी जब हम सिंगल, जैसे कि अपर की लोअर की बना है जिस बटन में, उसको सिंगल क्लिक करेंगे तो वो लोअर की वाली ही इनपुट होगी, वो अपर वाली नहीं होगी। अपर को यूज़ करने के लिए हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कंप्यूटर अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद रखिए। ये आपका CCC में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी सकता है कि अपर की लोअर की में क्या डिफरेंस है, अपर की को कैसे यूज़ करते हैं, ये अच्छे से जान लीजिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, अपर की को यूज़ करने के लिए बाय प्रैक्टिकल में मैं आपको यूज़ करके प्रॉपर वे में बताऊँगी भी, लेकिन अभी जब भी हम अपर की को यूज़ करते हैं तो हम शिफ्ट विथ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस अपर की, ठीक। अपर की में कोई भी सिंबल जो अपर में बने हो, जैसे कि @, ठीक। ये हमारा हो गया शिफ्ट प्लस अपर की। और जितने भी हमारे लोअर की के होते हैं बटन, उन्हें हम सिंगल क्लिक में यूज़ करते हैं, उसमें हमें शिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसको बस हम सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे ये बटन है, हम क्या करेंगे, सिंगल इसको क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक, ठीक। बस एक बार दबाएंगे तो वो हमारा स्क्रीन में शो करने लगेगा। तो ये हमारा डिफरेंस था हमारे किसमें, अपर की और लोअर की में। आई होप कि आपको कीबोर्ड बहुत ही अच्छे से मैंने आज समझाया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको प्रॉपर वे में कीबोर्ड का छोटी से छोटी याद चीज़ मैंने आपको बताई है, आपको प्रॉपर वे में समझ में भी आ जाएगी। अब आगे हम दूसरे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। क्या है, स्कैनर। जैसे मैंने अभी आपको माउस बता चुके हैं, कीबोर्ड बता चुके हैं, अब बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। अब सबसे पहले इसकी जो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी, देखिए हमारे A2S में पढ़ाने का यही मोटिव है कि बच्चों को हम कितनी इजी तरीके से पढ़ा दें कंप्यूटर की। उन्हें जो कंप्यूटर, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कंप्यूटर से डरते हैं पढ़ने में कि बहुत टफ उन्हें लगता है, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर इज अगर आप अच्छे से आ गए तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगी और ईजी लगने लगेगी। क्योंकि मेरा यही हमेशा से, मैं जो भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ उन्हें उतने अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ईजिली वे में वो अच्छे से समझ जाए। तो हम हर चीज़ जो पढ़ेंगे वो बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे और सरल तरीके से आप
को अच्छे से समझ में भी आ जाना चाहिए। फिर अब आगे देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन टेक्स्ट, जो क्या कर रहा है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, और भी चीज़ों को ये स्कैन करता है। द स्कैन डेटा इज देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज एंड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये हमारी डेफिनेशन थी। अब आगे समझिए, स्कैनर क्या है। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है, मैं बहुत ही इजी वे में बताने जा रही हूँ, वन लाइन डेफिनेशन। आपको अगर किसी को बताना है कि स्कैनर क्या होता है या एग्जाम में आता है, तो स्कैनर सिंपली में बताइए, स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हमारे हार्ड कॉपी को, जो हमारे क्या करती है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करती है। क्या करती है, कन्वर्ट करती है सॉफ्ट कॉपी में। किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी। जाहिर सी बात है, जो हार्ड, जस्ट लाइक पेपर क्या है, वो टेंजिबल है, ठीक। और जो सॉफ्ट कॉपी है वो नॉन टेंजिबल है। सॉफ्ट कॉपी को हम छू नहीं सकते, मतलब जो स्क्रीन में है वो हमारे, वो नॉन टेंजिबल हो जाती है, वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। तो हार्ड कॉपी, जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं फिगर में, हम यहाँ पे पेपर है। अब ये पेपर को हमें क्या करना है, कंप्यूटर में हमें शो करना चाहिए, दिखना चाहिए कंप्यूटर को। तो हम क्या करते हैं, स्कैनर में हम इसे लगाते हैं और हमें वो प्रॉपर वे में सिस्टम में दिखने लगता है। यानी कि हमने क्या किया, हार्ड कॉपी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हार्ड कॉपी, और कन्वर्ट हमने किस में किया, सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है। तो स्कैनर, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है कि स्कैनर क्या है, ऐसी मशीन स्कैनर जो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करती है सॉफ्ट कॉपी में। वन लाइन डेफिनेशन, और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो आपका प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। तो स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करती है सॉफ्ट कॉपी में। हम कोई भी चीज़ इसमें, स्क्रीन में जो भी चीज़ें हमारे पास पेपर में हैं वो हम स्कैन करवा सकते हैं हमारे सिस्टम में, ठीक। अगर आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे, आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना होता है, आपसे कभी थंबनेल मांगता है, कभी आपका सिग्नेचर मांगता है, तो फिर आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं कि नहीं। सिग्नेचर स्कैन करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, स्कैनर की। मतलब आप सिग्नेचर किस में करते हैं, पेपर में करते हैं। पेपर में करने के बाद आप स्कैन लगाते हैं, स्कैनर में लगाते हैं। तो क्या किया आपने, पेपर में जो आपने स्कैन किया वो पेपर क्या था, हार्ड कॉपी था, और फिर हमने जब उसको स्कैन कर दिया तो वो किस में चला गया, सॉफ्ट कॉपी में। फिर आप उसको प्रॉपर वे में अपने फॉर्म में अटैच करके फिर सेंड कर देते हैं। ये समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ स्कैनर की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्कैनर, कंप्यूटर के कितने टाइप्स के स्कैनर होते हैं, तो आप ये नाम देख सकते हैं। सबसे पहले कार्ड स्कैनर, फिर ड्रम स्कैनर, हैंडल स्कैनर, पेन स्कैनर और शीट फीड स्कैनर। अब एक एक स्कैनर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कार्ड स्कैनर क्या है, डिज़ाइन टू स्कैन द बिजनेस कार्ड। क्या करता है, बिजनेस कार्ड के लिए यूज़ करता है। अब मैं बताती हूँ, आपने कॉमन लाइन में भी इसको यूज़ किया है। देखिए कार्ड स्कैनर, जब हम एटीएम कार्ड को स्कैन कराते हैं, एटीएम कार्ड, आप मॉल जाते हैं, कभी कभी आपको कार्ड से बिलिंग करनी होती है, तो जिस मशीन से हम क्या करते हैं, एटीएम में लगाते हैं, उस स्कैनर को कहते हैं कार्ड स्कैनर। वो कौन सी स्कैनर मशीन होती है, कार्ड स्कैनर। अभी हम आगे आपको फिगर भी उसका सारा दिखाएंगे। वो जिसमें हम एटीएम लगाते हैं, एटीएम कार्ड, वो हमारी जो मशीन होती है वो कार्ड। अब बात करते हैं ड्रम स्कैनर की। ड्रम स्कैनर क्या है, रोटेट स्कैन पेज अराउंड अ ड्रम फॉर द फास्टर स्कैनर। ये एक ऐसा फास्टर स्कैनर, ये कैसा दिखता है मैं बताती हूँ। ये जस्ट लाइक सर्कुलर की तरह, सिलेंडर की तरह का, मतलब सर्कुलर फॉर्मेट का होता है, गोला से। वो जो क्या स्कैन करता है,
आपका वो ड्रम स्कैनर क्यों कहा जाए, क्योंकि वो ड्रम के तरह दिखता है, ये फास्टर स्कैनर होता है। ये वर्किंग क्या करता है, जैसे कि आप पैम्पलेट प्रिंट कराते हैं, जितने भी ग्राफिकल चीज़ें प्रिंट कराते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होता है, वो अगर हमें स्कैन करवाना है तो वो ड्रम स्कैनर में होती है। ठीक है, जितनी भी ग्राफिकल चीज़ों को स्कैन करवाते हैं हम, जैसे कि पैम्पलेट्स को अगर आपको कराना है, कोई ऐसे ग्राफिकल पेपर हो या फिर बुक्स हो, पिक्चर्स हो, अगर आपको कोई भी फ्लावर वगैरह आपके पास है जो आपको स्कैन कराना है, आपके फ़ोटो के हार्ड कॉपी के वे में है, आपको स्कैन कराना है, तो वो ड्रम स्कैनर में प्रॉपरली स्कैन हो जाएगी। अभी उसका फिगर आपको दिखाएंगे। अब आता है हैंडल स्कैनर। हैंड मतलब हाथ में जो यूज़ करे, आप नाम से ही जान रहे हैं। अब इसको जानते हैं। स्कैन द टेक्स्ट एंड इमेजेस बाय ड्रैगिंग द डिवाइस ओवर द पेज यू वांट टू स्कैन। वो स्कैनर जो इमेजेस और टेक्स्ट को ड्रैग करती है हमारे डिवाइस में। ठीक, अब मैं बताती हूँ हैंडल स्कैनर। आप मॉल जाते हैं, जब भी आप बिलिंग कराते हैं तो वहाँ पे जो बिलिंग करने वाला पर्सन होता है उसके हाथ में एक मशीन होती है। ठीक है, जिसको जब वो, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बारकोड दिखाती हूँ। ये बारकोड आप देख सकते हैं, जो लाइनिंग इस बारकोड को वो स्कैन करता है जिस मशीन से। आप जानते होंगे, जाते होंगे जब भी मॉल, तो वहाँ पे वो क्या करता है, प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। तो जिस मशीन से वो स्कैन करता है वो हाथ में लिए रहते हैं, वो हमारी हैंडल स्कैनर होती है। जो किसको स्कैन करती है, बारकोड को, जो हैंडल स्कैनर होती है। अब आप जब भी उसको स्कैन बारकोड में करते हैं तो देखते होंगे उसमें एक लाइट भी जलती है रेड कलर की, और वो टू से आवाज़ भी करता है, साउंड भी करता है। ठीक, तो हैंडल स्कैनर वही होता है, ठीक, जो बारकोड को स्कैन करे। अब बात करते हैं पेन स्कैनर की। अ डिवाइस स्लाइटली larger than a pen you'd write with that can be dragged over text to scan it into a computer। ठीक, पेन स्कैनर कैसी होती है, जस्ट लाइक अ पेन की तरह होती है। ठीक, हम उसे जैसे हाइलाइटर होता है, लगाते रहते हैं हाईलाइट करने के लिए पेपर में या कॉपी में, तो वो क्या करता है, ये पेन स्कैनर क्या करता है, वैसे ही करता है। मतलब आप पेपर में लगाते रहेंगे और आप डिवाइस के साथ फिर उसको अटैच करेंगे तो आपका प्रॉपर वे में इनपुट, मतलब कि सीधा स्कैन होकर आपको स्क्रीन में दिखने लगेगा, तो वो होता है पेन स्कैनर। और पेन स्कैनर किस में आता है, और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लाइक आप डेटा केबल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक, फिर USB यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा ब्लूटूथ यूज़ कर रहे होते हैं, और आपका क्या हो गया, UTG हो गया, तो ये सारे आपके पेन स्कैनर में आते हैं। पेन स्कैनर उसे भी कहा जाता है, और पेन के फॉर्मेट में भी एक स्कैनर आता है, तो वो सारे पेन स्कैनर में। अब आता है शीट फीड स्कैनर। ये क्या है, स्कैन्स द पेपर बाय द फीडिंग इट टू द स्कैनर। अभी मैंने जो आपको ये स्कैनर बताया है, इसे शीट फीड कहते हैं, जो पेपर को स्कैन करता है। ठीक है, अब देखिए, अभी हम इसका आपका सारा स्कैनर का पिक्चर भी दिखाएंगे और उसमें भी आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे वर्किंग होती है। अब देखिए, शीट फीड स्कैनर मेनली जो पेपर के लिए यूज़ होता है, और वो स्कैनर हम क्या कर सकते हैं, अपने घर में भी रख के यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में भी वो स्कैनर, वो मशीन को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई शॉप में जाते हैं स्कैन करवाने के लिए, तो वही शीट फीड स्कैनर ही यूज़ होता है, जिससे टेक्स्ट को स्कैन करता है, कुछ इमेजेस को भी स्कैन कर सकता है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है माइक्रोफोन। तो आज हमने कौन कौन से इनपुट डिवाइस पढ़ी है। सबसे पहले हमने कीबोर्ड पढ़ा, फिर स्कैनर पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्कैनर, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पढ़े, फिर उसके बाद हमारे आ गए क्या, हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, जाहिर सी बात है, आप लोग नॉर्मली ईयरफोन यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे, ठीक। तो देखिए, कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है, जस्ट लाइक आवर ईयरफोन। ईयरफोन जो भी होते हैं वो हेडफोन, जिसमें माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों, मतलब हेडफोन भी होता है और माइक्रोफोन दोनों अटैच होते हैं, वो भी डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस उन्हें कहा जाता है, ठीक। ईयरफोन आप जब लगाते हैं तो आप कान में भी लगाते हैं, उसमें माइक, आप बात भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन भी उसमें लगा होता है। तो ये क्या होता है माइक्रोफोन, जो क्या करती है, अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं।
मेनली। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया। यूज टू रिकॉर्ड स्टोर द वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू अ कंप्यूटर जनरली एज अ वेब फाइल। किसमें, वेब फाइल की होती है, ये जो माइक्रोवेव जो इसमें होता है वो वेब फाइल होती है, मतलब वेब से होती। फिर माइक्रोफोन इज कॉमनली यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम। अब ये जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि माइक्रोफोन का हम यूज़ क्या करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने माइक्रोफोन लगाया भी हुआ है, आप देख सकते हैं हमारी वॉइस क्या हो, क्लियर हो, आपको हमारी जो आवाज़ है वो क्लियर सुनाई दे। वो क्या करता है, वो स्टोर कराता है किसको, वॉइस को माइक्रोफोन स्टोर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हम इसका यूज़ किस में करते हैं, वीडियो कॉलिंग अगर आप करते हैं तब भी आप माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, ठीक। सिस्टम में अगर आप लैपटॉप में वीडियो कॉलिंग किसी को कर रहे हैं तो आप माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं क्लियर वॉइस जाने के लिए, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। तो अब हम पिक्चर से जानते हैं कि कैसे हम माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे, और सारे पिक्चर्स हम जानते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ हमने आपको बताया था कि जितने भी टाइप्स ऑफ स्कैनर बताएं वो सारे की हम आपको पिक्चर्स दिखाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको कार्ड स्कैनर बताया था। आप कार्ड स्कैनर जानते हैं, ये एटीएम कार्ड है, ठीक है। आप जाते हैं मॉल में, मैंने बताया था कि जितनी भी बिलिंग आप करते हैं एटीएम कार्ड से जब आपको करनी होती है तो आप देखते होंगे कि आपको ये मशीन दी जाती है जो क्या होती है, कार्ड स्कैनर होती है, ठीक है। फिर था ड्रम स्कैनर। फिर मैंने आपको ड्रम स्कैनर बताया था जो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ड्रम स्कैनर होता है कि रोल करके हुए, ये कोई भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, पिक्चर है कोई भी, तो ये कोई भी पिक्चर है जो स्कैन कर रही है, ठीक है। तो कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटो हम इससे प्रॉपर वे में स्कैन करा सकते हैं, किसमें, ड्रम स्कैनर में। फिर हमने आपको बताया था हैंडल स्कैनर। आप मॉल में जाते हैं तो ये रहता है जिसको मैंने बताया था कि जो बार कोड को स्कैन करती है, ये बार कोड है, आप देख सकते हैं, इसको स्कैन करता है। जब आप जाते होंगे मॉल में तो प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए वो किसको स्कैन ये लगाता है और इससे क्या होता है, बार कोड स्कैन होता है, ठीक है। तो ये मशीन हैंडल क्या करती है, बार कोड को स्कैन करती है। आप मॉल में हमेशा ये इससे जो भी बिलिंग कर रहा होता है वो इसी को यूज़ करता है। इसका नाम हैंडल इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये हाथ से पकड़ने के लिए बना होता है, इसीलिए इसको हैंडल स्कैनर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेन स्कैनर। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में प्रॉपर वे में दिख रहा है कि वो कैसे स्कैन कर रहा है। सामने इसने मोबाइल फ़ोन रखा है और ये आपका पेन स्कैनर है, ठीक है। पेन है जो क्या कर रही है, आप देख सकते हैं कि वो जैसे जैसे बुक में स्कैन करवा रहा है वो प्रॉपर वे में इसमें मोबाइल में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका पेन स्कैनर ऐसे यूज़ भी किया जाता है। और मैंने आपको कुछ बताया था कि जैसे USB, ब्लूटूथ, वो सारे भी हमारे पेन स्कैनर में आते हैं, OTG। फिर लास्ट स्कैनर जो है हमारा है शीटफीड स्कैनर, जो हमने आपको अच्छे से बताया था। इसकी फ़ोटो भी हमारे उसमें जब स्कैनर समझा रहते थी, जो हम प्रॉपर इस स्कैनर को हम घर में भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, जो हार्ड कॉपी को प्रॉपरली वे में पेपर को क्या करती है, पेपर आप देख सकते हैं इसमें पेपर लगा हुआ है, ये पेपर है जो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर रही है गई सॉफ्ट कॉपी में। तो ये स्कैनर जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने घरों में, ऑफिस में, जहाँ आप स्कैन कराने जाते हैं वहाँ जो मशीन भी होती है वो यही होती है, जिसका नाम है शीटफीड स्कैनर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट माइक्रोफोन। आपको अब माइक्रोफोन का देख सकते हैं कि कैसे कैसे टाइप के माइक्रोफोन आते हैं। ये देखिए, ये एक माइक्रोफोन जो मैंने यूज़ किया है, ये यही वाला माइक्रोफोन है, ठीक है।
तो ये माइक्रोफोन हो गया। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया जो हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करती है वो माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन का मेनली यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी वॉइस क्या वो क्लियर वे में सुनाई दे। अगर हम माइक्रोफोन नहीं यूज़ करेंगे तो आपको शायद हमारी ये जो क्लासेस है वो प्रॉपर वे में शायद ना सुनाई दे। इसीलिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं ताकि हमारी वॉइस प्रॉपर वे में माइक्रोफोन रिकॉर्ड करके आप तक अच्छे से पहुंचा सके। फिर हम इस टाइप का भी माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, जब हम सिस्टम के साथ अटैच करना हो तो हम इस माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, ये सिस्टम में बैठे हैं, आप ये चाहे ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके के माइक्रोफोन भी यूज़ कर। तो बहुत सारे मल्टीपल माइक्रोफोन भी आते हैं हमारे पास। अब हम माइक्रोफोन हो गया। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारी ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे इनपुट डिवाइसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रॉपर वे में उसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।